हेलो फ्रेंड्स। तो एक हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद फाइनली अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का सिक्स्थ और फाइनल एपिसोड आ चुका है। एंड इसे देखकर मैं यही बोलूंगा कि शो मेकर्स ने अपना काम बखूबी निभाया है। मेरा मतलब सच में जिस तरह से सीजन 1 की एंडिंग हुई है एंड अपकमिंग सीजन्स के लिए जो बहुत सारे प्लॉट्स छोड़े गए हैं वो काबिले तारीफ है। मतलब 3 घंटे के कंप्लीट सीजन में इन्होंने इतना सब कुछ विथ प्रॉपर डिटेल्स के साथ दिखाया है। वो प्रूव करता है कि आपको ग्रेट शो बनाने के लिए 1 घंटे के 8 या 10 एपिसोड की ज़रूरत नहीं है। आप वो काम आधे आधे घंटे के 6 एपिसोड में भी कर सकते हैं। बस आपकी स्टोरी लाइन, आपका डायरेक्शन, प्लॉट्स शानदार होने चाहिए। और अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम आपको हर वो चीज़ परोसती है जो एक शानदार वेब सीरीज़ में होनी चाहिए। क्योंकि इसमें गेम ऑफ थ्रोन्स के जैसा ना तो हाई लेवल वायलेंस है, ना ही हाई लेवल पॉलिटिक्स है, ना ही मल्टीपल स्टोरीज वाले प्लॉट्स एंड ट्विस्ट है। अगर कुछ है तो वो प्योर सिनेमा, शानदार एक्टिंग और ग्रेट स्टोरी। और यही रीज़न है कि एपिसोड बाय एपिसोड इसकी रेटिंग बढ़ती ही चली गई। और 5th एपिसोड की तो क्या ही बात करूँ, मतलब उसने तो सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ डाले। यहाँ तक कि फैन वार भी स्टार्ट हो गई ब्रेकिंग बैड और गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस के बीच में। एनीवे सीरीज की बात करें तो जहां फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड इसके स्टोरी को सेटअप और बिल्ड करती है, वहीं थर्ड और फोर्थ एपिसोड आपको एक्चुअल ड्रामा पेश करती है, जहां से आपको फील होने लगता है कि नाउ समथिंग बिग इज कमिंग, और आपको मजबूर कर देती है नेक्स्ट एपिसोड का डेस्परेटली वेट करने के लिए। एंड फिर 5th एपिसोड आपको वो सब कुछ परोसती है जिसका आप पिछले 4 एपिसोड से वेट कर रहे थे। एंड फाइनली 6th एपिसोड जो कि सीजन को एक प्रॉपर एंडिंग प्रोवाइड करती है, जिसमें आप बेसिकली ये देखते हैं कि ग्रेट वॉर के बाद क्या हुआ या फिर अब उनका क्या होगा। बेसिकली वॉर के बाद की आफ्टरमैथ। एनीवे बात करने के लिए सच में बहुत कुछ है, बट फॉर नाउ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एपिसोड 6 की शुरुआत होती है सर लायनल के साथ। वो अपने साथ एक वैद्य को लेकर सर डंकन के पास आते हैं ताकि वो डंकन का इलाज कर सके। फिर वो वैद्य सर डंकन को चेक करता है और बोलता है कि इनका घाव संक्रमित हो गया है और बहुत जल्द ये मरने वाले हैं। तो इस बात से लायनल नाखुश हो जाता है और उसे झोला छाप वैद्य बोलकर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद लायनल डंकन को अपने साथ स्टॉर्म्स एंड चलने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि जंग बहुत जल्द होने वाली है और वो दोनों एक साथ होकर बहुत कुछ कर सकते हैं, पर डंकन उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। उसके मन में बेलोर टारगेरियन को लेकर सहानुभूति रहती है, पर लायनल उसकी बात को काट देता है और बोलता है कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ। अब इधर पूरा टारगेरियन घराना बेलोर की बॉडी को जलाने आते हैं। सर डंकन भी वहां जाता है। वो बेलोर के बेटे से माफ़ी मांगता है, पर वो दुखी रहता है, गिल्ट में रहता है और सर डंकन को उनकी मौत का दोषी मानता है। फिर उन्हें वहां से जाने के लिए बोल देता है। अब सर डंकन वहां से जाने लगते हैं, तभी उसे रेमुन मिलता है। वो बोलता है कि भले ही सारी दुनिया उसे बेलोर की मौत का दोषी माने, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं मानेगा। फिर वो बताता है कि उसका बड़ा भाई उससे हारने के बाद अपना सब कुछ लेके चला गया, पर उसे इसका कोई भी अफसोस नहीं है। तभी वहाँ उसके टेंट से एक औरत निकलती है। वो वही औरत रहती है जो दर्शकों के बीच में बैठकर डंकन को चीयर अप कर रही थी। उसका नाम रोवेन रहता है। रेमन बताता है कि ये उसकी वाइफ है। फिर वो बताता है कि ये प्रेग्नेंट है और शायद इसके पेट में जो बच्चा है वो एक लड़का है। तभी वहाँ कुछ सिपाही आते हैं और सर डंकन को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि प्रिंस मेकार उससे मिलना चाहते थे। अब वो मेकार के पास जाता है। मेकार बोलता है कि वो एरियन को पूर्व की ओर भेज रहा है। फिर वो बताता है कि कुछ लोग उसे उसके भाई की मौत का हत्यारा मान रहे हैं और अब शायद वो मरते दम तक इस कलंक को मिटा नहीं पाएगा। वो गिल्ट भरे भाव से बोलता है कि अब राजा बूढ़े हो चुके हैं और अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो लोग उसे ही दोषी मानेंगे, ये बोलकर कि अगर बेलोर होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। और वो भी सर डंकन को बेलोर की मौत का जिम्मेदार मान रहा होता है। फिर डंकन उससे बोलता है कि वो बेलोर की कमी तो पूरा नहीं कर सकता, पर सर आर्लन ने उससे एक बार कहा था कि बहुत योद्धाओं ने रियासत की सेवा की है, पर उन योद्धाओं को कोई याद नहीं रखता है। पर शायद कभी कोई बंजारा योद्धा रियासत के इतने काम आए कि लोग उसे पहचाने। इस बात पे मेकार बोलता है कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। एग उन दोनों की बातों को छुपकर सुन रहा होता है। फिर मेकार बोलता है कि शायद एग उसे पसंद करता है और बोलता है कि वो बस उसी का स्क्वायर बनेगा।
फिर मेकार सर डंकन को एग का स्क्वायर बनने के लिए बोलता है और साथ ही उसे शपथ लेने के लिए बोलता है कि समर हॉल में रहकर वो उसकी सेवा करेगा और एग को ट्रेनिंग भी देगा। पर सर डंकन उसके इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। उसे बाहर एग मिलता है। वो एग से पूछता है कि क्या वो उसकी जासूसी कर रहा था, तो एग ना में आंसर देता है। फिर वो एग को देखता है और समझ जाता है कि एग उसके डिसीजन से नाखुश है, तो वो उससे बोलता है कि वो मेकार के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर एग वहाँ से चला जाता है। अब हम सर डंकन की बैक स्टोरी देखते हैं, जिसमें वो सर आर्लिन से बात कर रहा होता है। सर आर्लन डंकन को एक पेड़ की स्टोरी बताते हैं कि जंग में जाने से पहले वो और दूसरे योद्धा एक पेड़ पे सिक्का गाड़ के जाते थे, ताकि अगर वो जंग से बचकर जिंदा लौट आए तो वो सिक्का निकाल सके, नहीं तो वो सिक्का उनकी याद में हमेशा के लिए उस पेड़ में रह जाएगा। पर वो पेड़ इतना बड़ा होने के बाद भी उसमें सिक्का गाड़ने के लिए जगह नहीं रहती थी, क्योंकि बहुत सारे योद्धा कभी भी जंग से वापस नहीं आ पाते थे, और इसीलिए उस पेड़ को सिक्कों का पेनिट्री बोला जाता था, जहाँ से उसे अपना नाम मिला है। और फिर लास्ट में बोलता है कि एक असली योद्धा कभी भी कोई कहानी अधूरी नहीं छोड़ता। अब सर डंकन रेमोन के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, तभी वो डेरोन की आवाज़ सुनता है। वो डंकन से बोलता है कि वो एग को अपना स्क्वायर बना ले, पर डंकन मना कर देता है। फिर हम एग को देखते हैं जो कि अपने रूम में अकेला बैठा रहता है। वो दुखी रहता है और रो रहा होता है। फिर वो उठता है और अपने हाथ में चाकू लेके एरियन के रूम में उसे मारने जाता है, पर वहाँ मेकार पहले से रहते हैं। वो उसे देख लेते हैं और संभालते हैं। अब सर डंकन वापस से मेकार के पास आता है और बोलता है कि वो एग को अपना स्क्वायर बनाने के लिए तैयार है, लेकिन समर हॉल में नहीं। फिर बोलता है कि वो एग को अपने साथ रखेगा, राजमहल से दूर, सियासत से दूर, ताकि वो ज़िंदगी का अनुभव ले सके। वो उसे एक आम बच्चे की तरह रख कर उसे ट्रेनिंग देगा, पर मेकार उसकी बात को नकार देता है, ये बोलकर कि वो अपने बेटे को एक बंजारे की ज़िंदगी जीते हुए नहीं देख सकता। तो डंकन उसे डेरोन का एग्जाम्पल देता है कि वो महलों में रहकर भी ना तो एक काबिल राजकुमार बन पाया, ना ही एक काबिल योद्धा, पर फिर भी मेकार नहीं मानता है। अब इधर डंकन उस जगह से जाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी वहाँ रेमोन उसके घोड़े को लेकर आता है। वो उसके घोड़े को उसके लिए खरीद कर लाया था। डंकन अपने घोड़े को देखकर खुश हो जाता है, पर वो रेमोन को उस घोड़े को रखने के लिए बोलता है कि अब से ये घोड़ा उसका है। उसके बाद डंकन एक पेड़ के नीचे बैठकर सिक्के को शार्प करता है। फिर उस सिक्के को उसी पेड़ में गाड़ कर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ एग आता है। वो बंजारे के ड्रेस में रहता है। वो बोलता है कि उसके पिता ने उसे उसकी सेवा करने के लिए भेजा है, तो डंकन उसे अपने साथ ले चलने के लिए मान जाता है। वो उसे अपना एक घोड़ा देता है और उसकी सेवा और ख्याल रखने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। एक पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो डंकन बोलता है कि उसे नहीं पता। फिर वो बोलता है कि 7 राज्यों में जहाँ भी उसे जगह मिले वो वहाँ चला जाएगा। तो एक उसकी बात को काटते हुए बोलता है कि 7 नहीं 9 राज्य। डंकन उससे बोलता है कि 9 नहीं, टोटल 7 राज्य ही हैं। तो एक उससे एक एक करके सारे राज्यों के नाम गिनाता है और प्रूव कर देता है कि 7 नहीं 9 राज्य हैं। फिर वो उसे डॉन की ओर चलने के लिए बोलता है, ये बोलकर कि वहाँ कठपुतलियों का नाटक होता है। उसके बाद वो दोनों डॉन की तरफ जाने लगते हैं। फिर अंत में हम देखते हैं कि मेकार और उसका पूरा परिवार एस्फोर्ड से जा रहे होते हैं, पर मेकार को एग नहीं मिलता है, तो वो अपने सिपाहियों को उसे ढूंढने के लिए बोलता है। तो ये थी अ नाइट ऑफ द 7 किंगडम के 6th एपिसोड की स्टोरी। अगर आप एपिसोड 1 to 5 की स्टोरी देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे इन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।